एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अंकित गुप्ता का। अंकित, आप थोड़ी देर पहले हमें टॉप एंगल शॉट्स दे रहे थे, अब आप बताइए जरा किस तरह की कार्रवाई है, क्या कुछ देख रहे हैं आप आसपास? ये देखिए टॉप एंगल विजुअल क्यों महत्वपूर्ण है आपको ये समझाता हूं और यहाँ की कार्रवाई दिखाता हूं। इस वक्त सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी की मदद से हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये थोड़ी ऊंचाई से है। ये ऊंचाई से इस वजह से जिसमें हमको दिख रहा है कि एक तरफ बुलडोजर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटा रहा है, तो दूसरी तरफ जो दूसरा बुलडोजर है वो जो मलबा है उसको साफ करके सामने जो एक ड्रम ट्रक है उसमें भर रहा है और उसको हटा रहा है। इस सबके बीच में आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। देखिए यहाँ तो दो बुलडोजर चल रहे हैं लेकिन पीछे से एक तीसरा बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। पीछे से एक अंकित की तस्वीरें लगता है इस वक्त नहीं आ पा रही हैं, लेकिन हम लगातार कई कैमरों की मदद से जहांगीरपुरी के हर इलाके पर नजर बनाकर रख रहे हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं ग्राउंड जीरो से वो आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी इंद्रजीत भी हमारे साथ मौजूद है। इंद्रजीत, क्या आप मुझे बता पाएंगे आप जहां पर मौजूद है वहां किस तरह से कार्रवाई चल रही है? जी बोलिए। ये देखिए मेरे सामने एक ये बुलडोजर है जो यहाँ पे एक इंक्रोचमेंट था कुछ घरों के सामने, उस इंक्रोचमेंट को फिलहाल तोड़ रहा है और वहाँ से सामान को उठा करके और ट्रक में लोड किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इस घर और इस बुलडोजर को दिखाएं। देखिए किस तरीके से यहाँ से तोड़ने के बाद इस सामान को उठाया जा रहा है, सामान को उठा के ट्रक में रखा जा रहा है। जो लोकल्स हैं वो चुपचाप जिनका सामान है वो घर के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले जब एमसीडी के अधिकारी मीडिया से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये सड़क और फुटपाथ को खाली कराने की कार्रवाई है, लेकिन किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मदीहा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मदीहा, जिस तरह की हमने सुबह से कार्रवाई देखी है, जो एमसीडी के दावे हैं, हम उनसे जी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हीं लोगों का ये सामान जो है वो यहाँ रखा हुआ है और वो लोग जो है यहाँ पर घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट लोगों की तरफ से नहीं देखा गया है क्योंकि पुलिस की और पैरामिलिट्री की मुस्तैदी यहाँ पर काफी ज्यादा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात है, पुलिस बल जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है। सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात क्या है, ड्रोन से भी निगरानी यहाँ की जा रही है और सभी आला अधिकारी इस वक्त मौके पर है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मदीहा एबीपी न्यूज, जहांगीरपुरी, दिल्ली। तो ये जो कार्रवाई है ये शुरू हो गई है, तकरीबन 40-45 मिनट हो गए हैं जब से ये कार्रवाई चल रही है। जेसीबी की मशीनें, एमसीडी की कम से कम 9 मशीनें इस वक्त जहांगीरपुरी में ये कार्रवाई कर रही हैं। और एक बार फिर से हम लगातार अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ सड़क और फुटपाथ तक सीमित है या किसी के घरों को भी कोई क्षति पहुंचाई जा रही है? किस तरह का नजारा है? जी फिलहाल इस वक्त ये जो कार्रवाई है ये सिर्फ जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए है, खासतौर पर जो फुटपाथ और सड़कों पर जो अवैध अतिक्रमण किया गया। लेकिन अब देखिए अभी तक 2 बुलडोजर जो यहाँ चल रहे थे, अब 2 बुलडोजर और आगे बढ़ रहे हैं दूसरे रास्ते पर अवैध जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए 2 बुलडोजर और आगे बढ़े हैं। तो लगातार बुलडोजर यहाँ पर एक्शन में है जहांगीरपुरी के इस सी ब्लॉक पे। और अगर मैं आपको सामने की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए ये जो सामने जो फुटपाथ का इलाका है वो खाली करवा दिया गया है, वहां पर जो भी अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया गया है और अब 2 बुलडोजर आगे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे जो एनडीएमसी का जो एक डंप ट्रक है वो आगे बढ़ रहा है, जितना भी सामान है उसको भरा जा रहा है। एक और तस्वीर दिखाता हूं किस तरीके का सामान किस तरीके से यहाँ ले जाया जा रहा है। हम थोड़ा ऊपर से आपको ये दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलाके में इस वक्त गतिविधियां कैसी हैं, माहौल कैसा है। हमको यहाँ पर जो सामान हटाते हुए बुलडोजर भी नजर आ रहे हैं, सामान ले जाते हुए ट्रक्स भी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में अंकित, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन मैं एक बार रुक करना चाहती हूँ जिया शर्मा का, जो जहांगीरपुरी की उस मस्जिद में मौजूद है, मस्जिद के पास मौजूद है जहां पर पिछले शनिवार को हिंसा की वारदात हुई थी और इसी की वजह से इस पूरे मामले को लेकर जिया राजनीति भी खेली जा रही थी। लेकिन उसके मद्देनजर आज जिस तरह के तैयारी की दिल्ली पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने, वो भी पुख्ता रही। बिल्कुल, तैयारों की अगर हम प्रीति सीधे बात करें, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। आप मेरे पीछे
पुलिसकर्मियों को देख सकते हैं और यहाँ पर एमसीडी की तरफ से मांग की गई थी कि 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। और देखिए वो नजारा इस वक्त हमको देखने को मिल रहा है। मस्जिद के सामने मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मस्जिद के सामने ये वही इलाका है जहाँ पर हिंसा भड़की थी। हालांकि अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि मस्जिद के नीचे की जो दुकानें हैं हो सकता है कि उनको भी हटाया जाए। और अब एमसीडी का जो काफिला है वो यहाँ पर भी आना शुरू हो जा रहा है। और ऐसे में इस तरफ आप देखिए, मैं कहूंगी कि कैमरा पर्सन यहाँ पे दिखाए, लोग अपना अपना सामान पैक करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये सामान पैक नहीं कर पाते हैं तो ये सामान सारा भरकर एमसीडी अपने ट्रक में ले जाएगी। नगर निगम की तरफ से ये पहले ही कह दिया गया था कि नोटिस हम दे रहे हैं, आप सारा सामान उठाकर यहाँ से लेकर जाइए। और ये देखिए सारा सामान खाली करके यहाँ से ये सभी मस्जिद के बगल वाली जो पतली गली है वहां पर अपने अपने घरों में सामान लेके जा रहे हैं। एमसीडी का ट्रक दिखा देती हूँ मैं। इस देखिए एमसीडी के ट्रक में सारा सामान भरकर, जो भी रेडियो में मिला है, तोड़ फोड़ के दौरान मिला है, वो सारा सामान भरकर ले जाया जा रहा है। कई लोगों को हमने रोते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि वो अपनी आमदनी अब कैसे करेंगे। ये देखिए मस्जिद के बगल में जो छोटी सी पतली सी गली है जहां पर कई परिवार रहते हैं, उनका ये पूरा सामान है और सभी अपना सामान उठाकर अपने घरों के अंदर ट्रांसफर करते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी संख्या में अगर हम पुलिस बल की बात करें तो तैनात की गई है। सभी ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हेलमेट पहना हुआ है ताकि पत्थरबाजी या फिर कोई भी अप्रिय घटना यहां पर ना घट सके। और अंकित का हम रुख कर लेते हैं, अंकित के पास ताजा जानकारी। अंकित। बिल्कुल जी हाँ, इस वक्त हम लोग जो है एबीपी न्यूज पर हर एक चप्पे चप्पे की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी सहयोगी श्रीन यहाँ मौजूद है, मनोज, इंद्रजीत, मधिया, हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर एक वो तस्वीर दिखा सके। और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो चौराहे के जो है एकदम कॉर्नर पे ये दुकान बनी हुई थी, जो उसको अवैध निर्माण बताया गया था, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दुकान है। ये देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक और आपको दुकान नजर आ रही है। वहीं उसके थोड़ा सा और आगे आपको झुग्गियां भी नजर आ रही है। उसके आगे आपको वो भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण का जो सामान है वो पड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी। और क्यों चुनौती है हम आपको ये भी समझाते हैं। 15 साल से दुकान है, तब तो कुछ नहीं बोला है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े में तोड़ दिया, इतने दिन से नहीं तोड़ा। पहले तो बोलना चाहिए था। पहले 15 साल से ये दुकान है, 15 साल से। हाँ, इतना दिन नजर नहीं आ रहे इल्लीगल, अब नजर आ रहे, अब नजर आ रही है। पहले नजर नहीं आए थे और हिंदू मुस्लिम के झगड़े में नजर आए। रहीमा है इसलिए तो तोड़ा, रहीमा इसलिए तोड़ दी। कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे पानी गुटका ये सब बेचते हैं। क्या धन्यवाद। तो देखिए अब हर तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है। जिन लोगों की दुकानें हटाई गई हैं आज जहांगीरपुरी में इस इलाके से, उनका कहना है कि पिछले 15 साल से हमारी दुकानें यहां पर हैं, लेकिन आज ये कार्रवाई क्यों की गई? क्या ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े के चलते कार्रवाई है या किसी तरह के संकेत हैं? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं जिया का। जिया, हर तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। आप भी कह रहे थे कि आपने लोगों को रोते हुए भी देखा है कि 15 साल से जो आमदनी का जरिया था वो अब खत्म हुआ। ठीक है। बिल्कुल। और देखिए जो वहां पर मैं लगातार तस्वीर दिखा रही हूं, हालांकि पुलिस हमें और सुरक्षा कारणों की वजह से वहां नहीं जाने दे रही है, लोगों से बात नहीं करने दे रही है, लेकिन उन लोगों के चेहरे पे साफ तौर पर यह दर्द झलक रहा है कि उन्हें अपना सारा सामान यहां से पैक करके वापस अपने घर के अंदर रखना पड़ रहा है। कल से ये क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, फिलहाल उनको भी नहीं पता है। बगल में आप देख सकते हैं सभी जो बच्चे हैं वो भी अपने घर वालों की मदद करा रहे हैं, सारा सामान अपने घर में ट्रांसफर करने की कोशिश हो रही है। और कुछ ही देर बाद यहां पर भी प्रीति बुलडोजर पहुंचेगा और इसके पहले जो चौराहे पर हमने तस्वीरें दिखाई जहां पर शिरीन मौजूद है, अंकित मौजूद है, वहीं से होता हुआ बुलडोजर यहां तक पहुंचेगा। और देखिए कुछ तस्वीरें भी इस वक्त सामने आने लगी हैं। सारे आरएएफ के जो जवान हैं इस वक्त तैनात हैं और सुरक्षा कारणों की वजह से अभी कहीं पर भी किसी के घर के अंदर जाना फिलहाल अलाउड नहीं है। कई ऐसे घर हैं जो कि हमें बंद नजर आ रहे हैं, ताला डला हुआ है उन घरों में और वो अपना घर छोड़कर, घर बार छोड़कर यहां से निकल चुके हैं। अभी ये नहीं पता है कि कहां पहुंचे हैं, कब तक वो वापस आएंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। लेकिन कई ऐसे मकान यहां पर हमने देखे हैं जो अपनी रेडियां टूटते हुए देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, बिलख बिलख कर वो रो रहे थे। और शिरीन हमारे साथ लगातार चौराहे से ही जुड़ी हुई है जहां से कुछ ही देर में बुलडोजर यहां तक पहुंचेगा। शिरीन, ओवर टू यू।
दुकान को ढाया गया है और दोनों पति पत्नी दुकान को ढाने के बाद जब जी देखिए, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, चौराहे पर एक बिल्डिंग है जिसकी छत पर मैं हूँ और यहाँ से मैं आपको पूरी देखिए कहानी दिखाती हूँ अभी क्या कुछ कार्रवाई नीचे हो रही है। आप देखिए टॉप एंगल के जरिए आपको दिखाई देगा यहाँ पर इसके जवान हैं जो एमसीडी यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। नॉर्थ एमडीसी के यहाँ पर आप देख रहे हैं एमसीडी के यहाँ पे डंपर भी मौजूद हैं और देखिए अब किस तरीके से यहाँ पर हटाया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल, लोग अपने घरों पर छतों पर खड़े होकर यही उनके मन में डर है कि कहीं अब हमारी दुकान का या हमारे मकान का नंबर ना आ जाए। बहुत परेशान हैं, कार्रवाई से नाराज भी नजर आ रहे हैं, जैसा हम अपने अलग अलग कैमरामैन और अपने सहयोगियों के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन इस टॉप एंगल से मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये वही इलाका है जहां पर जहांगीरपुरी में अभी कुछ ही दिन पहले, चंद दिन पहले यहाँ पर एक दंगा हुआ था और उसके बाद अब ये कार्रवाई। तो यानी कि यहाँ पर जो टेंशन का माहौल है वो इस वक्त डबल है और इस कार्रवाई के बाद यहाँ पर अफरा तफरी तो है ही, लेकिन किस तेजी के साथ ये कार्रवाई चलाई जा रही है। देखिए सब सामान हटाया जा रहा है, जो भी अवैध है वो आज इस इलाके से, इस एरिया से हटा लिया जाएगा। यहाँ पर बहुत सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं और किसी भी तरह के माहौल को बिगड़ने ना दिया जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती तो है, लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए फिलहाल तो यहाँ पर इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं जहां तक देख पा रही हूँ 2 बुलडोजर यहाँ और अगर थोड़ा दूर आप उस तरफ देखेंगे उस पीली बिल्डिंग के करीब तो 1 बुलडोजर आपको वहां पे नजर आएगा। तो 3 बुलडोजर की कार्रवाई मेरे आंखों के सामने यहाँ पर आसपास हो रही है और फौरन साथ का साथ उस मलबे को हटाकर अलग दूसरी जगह पर पहुंचाने का भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये टॉप एंगल के जरिए इस पूरी कार्रवाई की एक तस्वीर दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन और भी सहयोगी हैं जो अलग अलग कैमरों से इस कार्रवाई की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब चलते हैं इंद्रजीत के पास, वो भी मेरे साथ यहीं पर मौजूद है। इंद्रजीत, देखिए मैं आपकी कार्रवाई को दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर इस सामान को बुलडोजर से, ये देखिए आप सामने तस्वीरें देखिए, अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। फिलहाल पुलिस रोक रही है, बिल्कुल मैं हट रहा हूँ। ये देखिए आप जिस तरीके से देख सकते हैं, ये तोड़ने के बाद उसका मलबा हटाने का काम फिलहाल यहाँ चल रहा है। ये एक दूसरा बुलडोजर है जिसके जरिए जो सामान निकाला गया है उसको मेरे सामने इस ट्रक में भरने की कोशिश की जा रही है और ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3 मेरे सामने ये 3 फिलहाल नगर निगम की गाड़ियां इस वक्त अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही कर रही हैं। फोर्स इतनी है कि यहाँ पर किसी तरह का प्रतिरोध या किसी तरह का विरोध नजर नहीं आ रहा है। लोग अपने घरों में खड़े होकर इन तस्वीरों को देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन रवि से कहूंगा कि जिस उस महिला का घर के सामने का अतिक्रमण निकाला गया है उस तस्वीरों को दिखाएं कि आखिर वो लोग किस तरीके से अपने मलबे को देख रही हैं। लेकिन बाहर फिलहाल आने की इजाजत नहीं है किसी को भी। जो भी मकान मालिक है उसको अंदर रहने के लिए कहा गया है और हर दरवाजे के थोड़ी दूर पर एक पुलिस बल तैनात है ताकि अगर जैसे ही कोई घर से निकले उसे घर के अंदर किया जाए। जी बिल्कुल, तो इंद्रजीत आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे यहाँ पर लोगों को समझाने बुराने की कोशिश भी की जा रही है और यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश है कि शांति व्यवस्था बहाल रहे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती इस एरिया में हो जाती है। मैं कहूंगी अपने कैमरामैन से एक बार फिर से जरा आप मेरे पीछे की तस्वीरों को आप दिखाइएगा कि कैसे यहाँ पर पुलिस के लिए चुनौती है, लेकिन अभी तक जो हम देख पा रहे हैं कि सही तरीके से इस कार्रवाई को किया जा रहा है। अवैध निर्माण को यहाँ से तोड़ा जा रहा है, फौरन साथ का साथ उस मलबे को हटाया जा रहा है, उसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बलों की तैनाती है, इन्हीं पर जिम्मेदारी है कि कैसे भी करके लोगों को इस कार्रवाई के बीच में ना आने दिया जाए, उन्हें समझाया जाए और सही तरह से ये कार्रवाई बढ़े। तो एबीपी न्यूज की पूरी टीम इस वक्त मौके पर है और मौके पर हम अलग अलग कैमरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस चुनौती भरे माहौल में भी कैसे इस कार्रवाई को कराया जा रहा है। जिस तरह से अवैध निर्माण, हालांकि एक लंबे समय से यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई होती रही, अब उसे यहाँ से हटाया जाए। चलिए अब दूसरी लोकेशन पर चलते हैं। अंकित का मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। अंकित, क्या हो रहा है वहां पर अभी? शिरीन, बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। बुलडोजर जो इस दुकान को जो तोड़ रहा था वो अब जो है यहाँ से तोड़ करके अब आगे बढ़ रहा है। देखिए अब आगे की तरफ बढ़ रहा है और आगे जो लोग जो अपना सामान छोड़ करके यहाँ से चले गए हैं अब उस सामान को हटाने की कार्रवाई हो रही है। तो बुलडोजर अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। इस वक्त मैं 4 बुलडोजर ऑपरेशन में देख पा रहा हूँ जो
एक ये हमारे सामने है, दूसरा बुलडोजर ये देखिए सामने, ये जो जहां पर इंद्रजीत मौजूद थे, जो तस्वीरें आपको नजदीक से दिखा रहे थे, मैं थोड़ी दूर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसी के पीछे एक और तस्वीर सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी की मदद से देखिए, पीछे वहां पर उन लोगों ने अपना जो घर बनाया हुआ था, घर का जो है जो सीढ़ियां हैं वो टूट चुकी है, और उसकी वजह से अब जो है जो औरतें हैं या जो बच्चे हैं वो फिलहाल घर के अंदर ही मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि आगे अवैध निर्माण किया गया था और उस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई है। तो अब जो वहां पर औरतें और बच्चे सामने हैं वो अभी फिलहाल घर से निकल नहीं सकते, उनको देखना होगा, शायद वो उसके पास में एक जो है रास्ता बना हुआ है, गेट बना हुआ है, हो सकता है अंदर से उतरने का रास्ता हो, लेकिन सामने जो सीढ़ियां बनी हुई थी उसको हटाया गया है। एक और आपको तस्वीर यहां पर दिखाना जरूरी है श्रीन, हम क्योंकि पूरे इलाके की बात कर रहे हैं, इलाके के बारे में समझना भी जरूरी है। देखिए किस तरीके से पूरे इलाके में छतों पर लोग खड़े हुए हैं और दूर से इस कार्रवाई को देख रहे हैं। बिल्कुल इंद्रजीत, आप क्या रुख करेंगे, अंकित का भी रुख करेंगे। फिलहाल मेरे पीछे की तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है, जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं और जहां से बुलडोजर अभी निकल रहा है। देखिए मस्जिद के सामने पहुंचने वाला है बुलडोजर, और मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं। जितनी भी मीडिया की गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों को यहां से हटाने का भी काम पूरा हो चुका है, सारी गाड़ियों को हटा दिया गया है। और अब आप बुलडोजर देख सकते हैं, इसी रोड से निकलता हुआ बुलडोजर नजर आएगा। और मस्जिद के बगल में ही मैं खड़ी हुई हूं, ये वही इलाका है जहां पर हनुमान जयंती के दिन हिंसा भड़की थी, और ऐसी कोई स्थिति आज ना घटे इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और ये बुलडोजर फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बगल में जो रेडिया लगी हुई है, वाटर टैंक भी यहां पर नजर आ रहा है आपको, और उसी के पीछे बुलडोजर खड़ा हुआ है, और बुलडोजर से वो पूरे अतिक्रमण को हटाने की कोशिश। और बहुत सारा सामान देखिए यहां पर रखा हुआ है, और उस सामान को एमसीडी अपने ट्रक में भरकर ले जाएगी। ये पूरा अनुमान है कि ये पूरी जो रोड है वो आपको कल सुबह तक साफ नजर आ सकती है। 2 दिन ये कार्रवाई चलेगी, आज और कल, और ऐसे में ये पूरी रोड आपको साफ नजर आ जाएगी। वो वहां पर देखिए जी, शिरीन के पास तस्वीरें, शिरीन के पास लिए चलते हैं। शिरीन, ओवर टू यू। बिल्कुल, तस्वीरें जो आप दिखा रही है ना कि आपके आसपास भी वो बुलडोजर की कार्रवाई पहुंचने वाली है, बुलडोजर पहुंचने वाला है। तो मेरे पास इस वक्त बुलडोजर जो है वो बिल्कुल मेरे पीछे है, क्योंकि मैं एक छत पर हूं। तो जरा स्टॉप एंगल से दिखा देते हैं कार्रवाई कैसे हो रही है। अलग अलग 3 बुलडोजर मुझे साफ यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक ये जो देखिए यहां पर बड़ी मात्रा में यहां पर जो कूड़ा कबाड़ा, जो बड़े बड़े बोरों में ये पॉलिथीन में पैक होकर जो कुछ भी यहां पर रखा हुआ है उसे भी हटाया जा रहा है। पूरा साफ हो जाएगा एरिया जब ये कार्रवाई पूरी तरीके से हो जाएगी। लेकिन एक और मैं अच्छी बात आपको यहां पे ये भी बता दूं कि जिस तरह से यहां उम्मीद की जा रही थी, जैसा इस इलाके का मिजाज रहा है, कम से कम हम इस बात की यहां पर तारीफ करेंगे कि लोगों फिर इसके लिए ये भी कहना होगा कि तैयारियां क्योंकि बहुत ही पहले ही पुलिसकर्मी जो थे उन्होंने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया था, पूरा घेर लिया था, और लोगों को समझाया भी जा रहा था। जो लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए थे उन्हें ये समझाया जा रहा था कि आप इस कार्रवाई में आप किसी भी तरीके का हस्तक्षेप मत कीजिए, परेशान मत कीजिए, जो काम किया जा रहा है उसे करने दीजिए। तो अगर थोड़ा कैमरामैन को कहूंगी कि उधर दिखाएं जरा, छत पर लोग बैठे हुए देख जरूर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि विरोध नहीं हो रहा है। अच्छा, इंद्रजीत का रुख कर लेते हैं हम। इंद्रजीत के पास भी कुछ तस्वीरें हैं। देखिए, मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा यहाँ फोर्सेस की तैनाती का। छतों के ऊपर दूरबीन लेकर जो जवान हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसी घर से किसी तरह के पथराव या किसी तरह की अगर संभावना हो तो उसको पहले ही एलिमिनेट किया जा सके। दूसरी एक बड़ी अद्भुत तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपना कैमरा पर्सन रवीश से कहूंगा, इस बुलडोजर के ठीक पीछे कुछ महिलाएं हैं जिनके उतरने की जो जगह थी वो इंक्रोचमेंट का एरिया था, फिलहाल उसको तोड़ दिया गया है और ये चुपचाप यहां पर खड़े होकर इस अवैध निर्माण के गिरने की कार्यवाही को देख रहे हैं, क्योंकि पुलिस बल की मौजूदगी, चाहे वो छत हो, चाहे वो लोगों के घर हो, पहली मंजिल दूसरी मंजिल। मैं रवीश से कहूंगा कि उस पैरामिलिट्री फोर्स के जवान की तस्वीर को दिखाएं जिसमें छतों के ऊपर से आप देखिए, ये तीसरी मंजिल और ये एक दूसरी मंजिल है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो खड़े हैं और इलाके को ऊपर से देख रहे हैं ताकि किसी तरह के विरोध या विरोध की संभावनाओं को खारिज किया जा सके। ये जरूर कहा जा सकता है कि इस वक्त जो भी कार्यवाही चल रही है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, क्योंकि इस कार्यवाही को और यहाँ की तैनाती को देखकर ये साफ लग रहा है कि इसकी तैयारी बहुत तरीके से की गई है। लगभग हर चौथे घर पर यहाँ से जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे तस्वीरों पे रवीश ने भी आपको दिखाया कि जवानों की तैनाती की गई है और किसी तरह के विरोध की फिलहाल यहाँ कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। ये कबाड़ी हटाएंगे,
जब घर गई हमारे घर वाले यहाँ पे आई, उसको बाद तोड़ दिया। मैं इधर सर यहाँ घेर लिया तो रास्ता बंद है, मत इधर तभी छुप के आई हूँ मैं जबरदस्ती। क्या करेंगे आप लोग? कितने सालों से दुकान थी आपकी? मतलब 82-84 एसपी से है यहाँ पे। 30 साल हो गया हमारी दुकानों की। 35 साल हो गया। 35 साल हो गया मैडम, जोड़ लो ना 84-85 से कितना साल हो गया। कि 35 सालों से यहाँ पान की दुकान चला रहे हैं और यहाँ पर सामान जो है वो अपना हटा रहे हैं। जिनकी बुलडोजर से उनकी दुकान को यहाँ से हटवाया गया है, तो अब वो अपना सामान इसी डिमोलिश हुए अतिक्रमण जिस जगह पर हुआ है उससे अपना सामान जो है वो हटा रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मध्य एबीपी न्यूज दिल्ली जागे। तो देखिए, इस वक्त पूरे ही इलाके में कार्यवाही चल रही है और ड्रोन के जरिए नजर भी रख रही है पुलिस और बाकी तमाम सुरक्षा बल की शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्यवाही पूरी हो जाए। करीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और कई सारे बुलडोजर और जेसीबी मशीनों की मदद से इस वक्त जो अवैध निर्माण था, अतिक्रमण था, सड़क और फुटपाथ पर जो दुकानें थी अवैध तरीके से मौजूद पिछले 15 साल से, उन्हें हटाकर एमसीडी के डंपर में डाला गया है। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।